मैं क्या ही कर पाऊंगा। ये एक ऐसी सोच और एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक बहुत बड़े मास को पीछे रखता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से कमज़ोर है। रीज़न बिंग कि एक बहुत बड़ी जनता है, एक बहुत बड़ी जनता है जिनको लगता है कि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। एक बहुत बड़ी जनता है जिनको लगता है सिर्फ सैलराइड एंड बिजनेस करने वाले लोग टैक्स पे करते हैं। और एक बहुत बड़ी जनता है कि जिनको लगता है गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स आता ही नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स कलेक्शन के बारे में, और टैक्स कलेक्शन में पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे टोल टैक्स के बारे में कि टोल टैक्स कैसे यूनिक टोल टैक्स कलेक्शन है, वो भी तब जबकि गवर्नमेंट ऑलरेडी वाया रोड टैक्स सेम पर्पस के लिए ऑलमोस्ट सालाना 75,000 करोड़ कमा रही है। उसके बाद भी वो टोल टैक्स से ईजिली 80,000 का ट्रांजेक्शन 80,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रही है। 1 लाख 1,55,000 करोड़ का टोटल टैक्स कलेक्शन है सिर्फ रोड टैक्स के नाम पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप चाहे ना चाहे आप ये टैक्स दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और आप वीडियो के प्लीज एंड तक बने रहिए, क्योंकि एट द वीडियो एंड हम ये भी बात करेंगे कि जब भी हम ये टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है टैक्स पे करना गवर्नमेंट को, व्हाट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम किन सब चीज़ों को किन सब बातों का ध्यान देना चाहिए व्हेन वी आर पेइंग टैक्सेस। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लोग चलते हैं लेकिन उनको इंडिकेट नहीं करना आता है। और प्लस उन्होंने पीछे लद्दाखी फ्लैग लगा रखा है। शर्म आ रही है मुझे। लद्दाखी फ्लैग लगा के लोग ऐसी बाइक कार चलाते हैं। क्या फायदा है आपकी पढ़ाई लिखाई का जब आपको आपकी कार में दिए हुए इंडिकेटर का मतलब ही नहीं पता है। ओ आई फॉरगॉट, टोल काट रहे हैं। बहुत जरूरी है टोल काटना। सो लेट्स टॉक अबाउट टोल। यस। सो अभी रिसेंटली मैंने मुंबई से दिल्ली का ट्रिप, और टोल बहुत ज़रूरी है। भले ही उसके लिए आम आदमी को परेशान होना पड़े जिसकी वजह से ये रोड बनता है और जिस पे आप कमा रहे हो। और खैर एनीवेज, तो हम लोग आज इस भीड़ के साथ और इस ट्रैफिक के साथ और इस फैक्ट के साथ, ये भीड़ फैक्ट और ये सारे लोग इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि आगे टोल के लिए लोगों ने गाड़ियां रोक रखी है। या दैट्स व्हाट हैपेंस। भैया प्लीज़ पे योर टैक्सेस बिफोर टाइम, अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी। रिमेंबर दिस कोड। ये कोड का मतलब ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम आम आदमी, मतलब हम जैसे लोगों से, लोग बैरियर लगा देते हैं, पुलिस बिठा देते हैं एंड ऑल। वो भूल जाते हैं कि ये रोड बनाने के लिए सबसे पहले पैसा ही इस पब्लिक ने दिया है। आ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था एंड उस वक्त लोगों के लिए रेलेवेंट भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि टोल कैसे एक लूट है। अगर वो वीडियो मुझे मिलता है, कस्टमाइज्ड ऑटो, भाई फ़ोन में लगा हुआ है, कन्वर्टेबल ऑटो में। सो मैंने एक वीडियो बनाया था टोल कलेक्शन पे कि कैसे टोल एक लूट है। और देखते देखते पिछले 5 सालों में इतने टोल बन गए। और ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब मैं यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे के टोल से परेशान था। बट पिछले 5 सालों में रोड काफ़ी बनी है इंडिया में, एंड अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम रोड्स एक्सप्रेसवे बनी है। और एक्सप्रेसवे की जब आप बात करते हो, दैट कम्स विद अ प्राइस, एक्स्ट्रा टोल, एक्स्ट्रा रनिंग पर किलोमीटर। और सिस्टम कुछ ऐसा है ना कि आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है कि आप उसको स्किप ही नहीं कर सकते हो। इसलिए इस न्यू टाइप ऑफ एक्सप्रेसवे को सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट एक्सप्रेसवे बोलते हैं। आप आप एंटर ही नहीं कर पाओगे और एग्जिट ही नहीं कर पाओगे बिना टोल दे हुए। दैट्स हाउ दे आर डिजाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग, एंड मैं आपको इसको इस तरीके से समझना चाहता हूँ कि आप सोचो गवर्नमेंट ने इस पे कितना इन्वेस्ट किया, कितना दिमाग लगाया। और उन्होंने रोड के पैरेलल में एक रोड दिया, और ऑब्वियसली वो रोड खाली है तो लोग उसी रोड को चूज करेंगे और उसको सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट बना के, जो नॉर्मल आप ऑलरेडी रोड के लिए टैक्स दे दो, उससे ज़्यादा आप उस पर टोल पे कर रहे हो। एक कैलकुलेशन था बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने कैलकुलेशन करा था कि जब पहला टोल, जो सबसे कंट्रोवर्शियल टोल था, मुरथल का खुला था। और मुरथल और सोनीपत के बीच में उस वक्त कोई टोल नहीं था। बट जब पहला टोल खुला और आप
बिलीव नहीं करोगे कि मुरथल टोल एक ऐसा अकेला टोल नहीं है, बट मुरथल टोल अकेला, ये कैलकुलेशन मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके शेयर कर लूँगा, बट जितनी गाड़ियाँ चलती हैं और जितना वहाँ पे टोल कलेक्शन होता है, और मैक्सिमम वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ चलती है, और आपने ये नोटिस किया होगा कि टोल में कमर्शियल गाड़ियों का टोल ज़्यादा होता है, और खासकर ट्रक्स, जितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उतना ज़्यादा टोल होता है। और सो एक मुरथल पर्टिकुलर टोल का कलेक्शन, इट वॉज अराउंड समथिंग 1500 करोड़, समथिंग अराउंड 1500 करोड़। ऐसे देश में कई टोल है, स्टेट टोल है, नेशनल हाईवे टोल है, एक्सप्रेसवे टोल है। और इसको अगर आप सिंपल इस तरीके से समझो, मैं भी अपनी फैमिली के साथ 6 महीने पहले दिल्ली टू गोवा का ट्रिप करा था, रोड ट्रिप करा था। तो इट वॉज अराउंड कितना, यहाँ से मुंबई 1400 किलोमीटर है, और मुझे मुंबई तक का टोल याद है। मुंबई तक के टोल में मैंने 2 एक्सप्रेसवे यूज़ करे थे, बाकी नेशनल हाईवेज यूज़ करा था। तो नेशनल हाईवे का टोल जनरली आपको 60 से 65 रुपीज़ का किलोमीटर पड़ता है, जो नितिन गडकरी का रूल भी है कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं हो सकता है। उस रूल के अंडर नेशनल हाईवेज में आपको टोल 60-65 किलोमीटर के इंटरवल पर मिल जाएंगे, और उसका जनरली टोल आपको 60-65 to 80 इसी एवरेज में रहेगा, मतलब ₹1 ₹1.5 किलोमीटर नेशनल हाईवे टोल। ट्रिक और गेम तब आता है जब आपको ये नेशनल हाईवे इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो थ्रू इनडिफिनाइट मोड में हर जगह कंस्ट्रक्शन मोड में चल रहा है। NH47 आज से 10 साल पहले मैंने यूज़ किया था 2012 में, जब मैं बैंगलोर से दिल्ली आ रहा था, और NH47 आज तक कंस्ट्रक्शन में ही है। सैड बट ट्रू। आगरा मुंबई हाईवे ले लो, और आप गोल्डन क्वाड्रेंगल ले लो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, गोल्डन क्वाड्रेंगल, सब कुछ कंस्ट्रक्शन में। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, जहाँ पे आप ज़मीनें एक्वायर करके एक्सप्रेसवे खोलने में 5 से 6 साल लगाते हो, वहीं पे आप नेशनल हाईवे को इंडेफिनाइट मोड में बनाए जा रहे हो, जिसमें पब्लिक आपको डायरेक्टली पैसा दे रही है, और वो भी ऐसा नहीं कि कम दे रही है, आप हर साल टैक्स बढ़ा रहे हो, और ज़्यादा आइटम्स को टैक्स में डाल रहे हो, दैट मीन्स कि आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। और ये फैक्ट है, और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करती है। और मुझे एक फैक्ट ये मुझे पता है कि 2023 के बजट में नितिन गडकरी साहब जी को 1.5 लाख करोड़ का बजट मिला था, और नवंबर दो या दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट है, आ, उस वक्त तक भी टोटल बजट का 50% कंजप्शन नहीं हुआ था। और क्योंकि कोई हेडमास्टर नहीं है, उन्होंने खुद से ही अपना सिस्टम डिक्लेयर कर लिया है, तो कोई पूछ भी नहीं रहा है कि जो बजट में अमाउंट आप डिक्लेयर करते हो, भैया आपने बजट कैसे बनाया। आपने पहले एक पर्टिकुलर लोगों से, 148 करोड़ लोगों से टैक्स कलेक्ट करा। बहुत सारे भाई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि 148 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स भले ही बहुत लोग ना देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप चाह के भी नहीं देते हो। और इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब ये होता है, वो हर एक सामान जो आप खरीदते हो जिस पे GST होता है, वो टैक्स आप बेयर करते हो। सो कभी अगर आपको कोई ये बरगलाने की कोशिश करे कि आप टैक्स नहीं देते हो, आप सिंपल समझ लो कि अगर आप ₹1 का सामान खरीद रहे हो, तो आप उसमें 18 पैसे टैक्स में दे रहे हो, तो वो सरकार ले लेती है आपसे। आप दिन भर में आप जितने भी ट्रांजैक्शन करो, अगर आप ₹100 खर्च कर रहे हो तो आप ₹18 सरकार को दे रहे हो। आ, वो भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर आप ₹100 कमा रहे हो तो पूरे के पूरे ₹40 आप सरकार को दे रहे हो। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी, कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे अगर ₹100 कमा रहे हो तो वहाँ पे आप पूरे 60% सरकार को दे रहे हो। खैर उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैं टोल की बात कर रहा था। मैं एक मुरथल का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मुरथल का फिगर याद है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंडिया में जितने भी टोल हैं उसका नंबर शेयर करूं, और जो टोटल इन टोल्स पे कलेक्शन हो रहा है ये शेयर करूं। पॉइंट इज कि मैं आपको ये फिगर, ये नंबर्स या ये सारी चीज़ें बता के आपको आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये आपको क्या लगता है, ये गलत है, ये सही है, ये रिक्वायर्ड है।
अगर आप मेरा पीओवी पूछोगे तो ये गलत है। गलत इन द सेंस, क्योंकि ये जितनी गाड़ियां आपको दिख रही है ना, जितनी भी रोड पे चल रही है ना, ये सारे रोड टैक्स देने के बाद ही रोड पे आती हैं। दैट मीन्स कि हर एक कार वाला रोड टैक्स दे चुका होता है अपने लाइफ टाइम का। और बहुत लोग उसमें करेंगे कि कन, बहुत लोग उसमें बोलेंगे कितना ही टैक्स होता है एंड नहीं होता है। तो आप सिंपल समझ लो कि 10 लाख से नीचे का कुछ 25%, 10 लाख से ऊपर में कुछ 30 से 35% तक का टैक्स होता है। मतलब अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख आप सरकार को दे रहे हो। इसको ऐसे समझते हैं, सॉरी, अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी तो 3 लाख आप सरकार को दे रहे हो। इसको ऐसे समझते हैं। तो वो अपने लाइफ टाइम का टैक्स भरती है, राइट। जितनी गाड़ियां निकल रही हैं, जितनी मोटरसाइकिल निकल रही है, जो भी निकल रहा है, जिस सब टैक्स भरते हैं, राइट। उसके बाद आप उन्हीं गाड़ियों को लेके आते हो रोड पे, राइट। फिर आप एसेसरीज लगाते हो, कमान मैक्स सभी लोग लगाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर वाले हो, फोर व्हीलर वाले हो। देखो, ये सरकार के लिए कॉमोडिटी है। लेकिन अगर आप, एंड यू विल कनेक्ट मी विथ ऑन दिस, बहुत लोग कनेक्ट करेंगे कि गाड़ी एक इमोशन होता है, कार बाइक एक इमोशन होता है। हम में से बहुत लोगों के लिए वो पहला एक ऐसा परचेज होता है जिसको लेके हम एक्साइटेड होते हैं, हम खुश होते हैं। हम जानते हैं कि वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, बट वी वी बाय इट आफ्टर प्लानिंग इट, काफी ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करके, और उसके साथ बहुत इमोशन होते हैं। आप अपनी कार, जैसे मैंने अपनी कार और बाइक को नाम दे रखा है, आप अपनी कार को नाम देते हो, आप अपनी बाइक को नाम देते हो। और तो वो एक इमोशन होता है, बट गवर्नमेंट उसको कमोडिटी ट्रीट करती है। सो आई एम श्योर कि जितने लोग भी कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, वो कभी ना कभी बाइक में, कार में कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाता है, और उन सारे काम करवाने पे भी आप टैक्स देते हो। अब इस सब चीज के अलावा आप एक इंश्योरेंस लेते हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे किस तरह का भी व्हील, आप एक इंश्योरेंस लेते हो, आप उस पर टैक्स देते हो, राइट। फिर जब आप शोरूम से इन सब चीजों को लेके निकल पाते हो, और फलाने ढिकाने पैसे देने के बाद आप जब निकलते हो, तो आप पेट्रोल भरवाते हो या डीजल भरवाते हो, आप उस पर टैक्स देते हो, या आप सीएनजी भरवाते हो, आप उस पर टैक्स देते हो। इट्स लाइक कि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो, तो आप उसमें ऑलमोस्ट 65 से 70 रुपए सरकार को दे रहे हो। 65, 70, 50, जो मैं अभी लेटेस्ट कैलकुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। बट ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट इज चार्जिंग द हाईएस्ट इन पेट्रोल एंड डीजल ओवरऑल। और ये भी एक रीजन है कि आपको चारों तरफ पागलपन वाली महंगाई दिखती है। तो पॉइंट ये था कि हाँ, तो जब आप बाहर निकलते हो गाड़ी लेके, बाइक लेके, कार लेके, जो भी लेके, आप अपनी इमोशन को खरीदते हो, आप उसको जैसे भी सोर्स होता है उसको खरीदते हो। आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो, भाई के साथ जाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, वो एक इमोशन डिलीवरी लेते हो। बहुत लोग को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, वो भाई साहब पार्टी कर देते हैं पहली बार बाइक लेने पे, पहली बार कार लेने पे, एंड ऑल। एंड सबसे अमेजिंग होता है कि आप किसी भी 2 व्हीलर के शोरूम पे जाइए। जब मैं 2 व्हीलर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो सबसे अमेजिंग होता है वहाँ का डिलीवरी। एक 50,000 की बाइक हो, या एक 1 लाख की बाइक हो, या 10 लाख की बाइक हो, जो इमोशंस कस्टमर लेके आता है ना, वो पैसे से भरा होता है। वो बहुत ऊंचा होता है वो इमोशन, वो फीलिंग कॉमोडिटी में नहीं टर्म हो सकती है, बट गवर्नमेंट उसको कॉमोडिटी करती है, उस पर चार्ज करती है। तो आप उस बाइक को लेकर, उस कॉमोडिटी को लेकर गए तो गवर्नमेंट, आप पेट्रोल भरवाते हो, आप डीजल भरवाते हो, राइट। आप उस पर टैक्स देते हो, आप इंश्योरेंस दे हो, उस पर टैक्स देते हो। फिर आप निकलते हो रोड पे। आई मीन, अब आपको उस रोड पे चलने के लिए टैक्स देना है, आपने दे दिया। आप जितनी बार चलोगे उतनी बार टैक्स दोगे। आपका टायर खराब होगा, आपका टायर वन आउट होगा, आप उस पर उसको रिप्लेस कराने पे टैक्स दोगे। आप हर साल इंश्योरेंस लेते हो, उसके पे टैक्स दोगे। आप हर बार सर्विस करवाते हो, आप उस पर टैक्स दोगे। सर्विस आप शोरूम में नहीं करवाओगे तो आपका वारंटी वॉइड कर देंगे। मतलब आम आदमी को इन्होंने इस तरीके से ट्रैप में बांध दिया है ना। और उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट 3-4 हफ्ते हो गए इस न्यूज को, नितिन गडकरी साहब ने 5% टोल में टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिया है। आई मीन, मैं आपको मुंबई दिल्ली का बता रहा था, 1400 किलोमीटर का रोड है, 2800 का टैक्स है। 1400 किलोमीटर में आप कम से कम 40, 50, 60, 70 लीटर डीजल पेट्रोल भरवाते हो।
70 लीटर आप डीजल भरवाते हो तो 7,000 रुपये, राइट? चलो उसको हाईएस्ट साइड में ले लेते हैं, 8,000 का डीजल भरवाते हो। पेट्रोल भी आप पेट्रोल आ, पेट्रोल आपका हो जाएगा अगर 12,000 का पेट्रोल आप भरवाते हो, 12,000 का पेट्रोल भरवाते हो, 2,000 का टोल देते हो। डीजल मैंने 8,000 का भरवाया था, 2,000 का टोल दिया था। बीच में हमने जितनी जगह खाना खाया उस पर टैक्स दिया था। फिर हम जिस होटल में रुके थे वहां पे टैक्स दिया था। तो मेरा बस एक सवाल है गवर्नमेंट से कि आप लोग को ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने इंडिया आप लोग को दिया है ने आप लोग के खान में ये बोल दिया है कि हम सोने की चिड़िया हैं या हम सोने की मुर्गी हम ही है। मुझे जहाँ तक याद था देश सोने की चिड़िया होती थी, बट जिस तरीके से सरकार हमें ट्रीट कर रही है मुझे लगता है कि हम सोने के मुर्गे हैं, सोने की मुर्गियां हैं, जिसको गवर्नमेंट। और वो कहानी याद है बचपन में जो सोने की मुर्गी वाली कहानी थी, बंदे को लालच आ जाता है, फिर भाई साहब वो पागल ही हो जाता है, उसको लगा कि अंडा हर दिन एक सोने का देगा, इससे क्या फायदा होगा, पूरा पेट ही खोल दो और सारा अंडा एक ही बार में निकाल दो। तो उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि अगर जो अंडा बनाने वाला मुर्गा, जो अंडा बनाने वाली मुर्गी है वही मर गई तो अंडा कहाँ से आएगा। अब मुझे सरकार का नहीं समझ में आता कि जिस तरीके से हमें वो नोच खसोट करके हमसे वो पैसे लूट रहे हैं, कब तक। और एक टाइम तो आएगा ना कि जब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में सुसाइड सबसे हाईएस्ट साइड पे है और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है फिनेंशियल बर्डन। आई होप आपको ये पता हो, राइट? सो सोने की मुर्गी मुर्गी का रेफरेंस देने का मतलब ये था कि आम आदमी के बारे में आप कब तक नहीं सोचोगे, कब तक नहीं सोचोगे कि उनका काम है एक, आई मीन एवरीवन इन दिस प्लैनेट कैन रिलेट। हम लोग, एक इंसान इसलिए मजबूर होता है क्योंकि वो पहले चूज करता है ईमानदारी से कमाना। वो मजबूर तभी तक रहता है जब तक वो ईमानदारी से कमाना चाहता है। अगर आप यही अगर आप ये थॉट सबको चाहते हो कि बरकरार रहे तो आपको सर ये मौका देना होगा लोगों को ब्रीथ करने का, क्योंकि टू मच। एंड आई कैन गारंटी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप आज वीडियो में लाइक मत बट करना, बट कमेंट जरूर करना कि यू अग्री और नॉट। आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही लुट रहे हैं? आपको ही नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है? आई मीन आप पैसे लो पर उसके रिटर्न में कुछ दो तो सही। आपने वर्स्ट हालत कर रखा है। आप कहीं भी जाओ, बारिश होती है लोगों का नुकसान होता है, पहाड़ गिरते हैं लोगों का नुकसान होता है, सरकार का कुछ भी नहीं होता है। वो रोड भी पब्लिक के पैसों से बनाती है, उसको फिर से बनाने में और मजा है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर वो 1 लाख करोड़ निकालती है, और 1 लाख करोड़ से आपको बताता हूँ कि कैसे ये सरकार हमें बनाती है। एक फैक्ट है, और ये फैक्ट मेरा नहीं है, ये हम एक एमपी ने फैक्ट दिया था, मैम मोहिया मोहित्रा ने फैक्ट दिया था, और एक फैक्ट आई मीन उनके एक पार्लियामेंट स्पीच से ये फैक्ट निकला था, और ये मैं न्यूज भी है। बॉम्बे टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक ट्रैक बन रहा है जिसका बजट 1,08,000 करोड़ का है। 1,08,000 करोड़ जो फैक्चुअल। The Indian Railways, aviation and infrastructure. The address says that work on the Ahmedabad-Mumbai bullet train is going on at a fast pace, and Indian Railways is doing feasibility studies for bullet train corridors in the north, in the south, in the east of India. Now I'm going to ask the government a question. Why are you, Honorable Chairperson? Is this a cruel joke? You are sanctioning 1,08,000 crores, 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train. A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world, says 50 lakhs per kilometer is the cost. The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad Mumbai bullet train costs 1,08,000. Think of the kind of
लाइफ वी आर लिविंग और फोर्स टू लिव इन, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली लोगों ने गोदी के अगेंस्ट मीडिया, नेशनल एंटी नेशनल के टैग के बीच में जो बेसिक मुद्दे होते हैं उसको कहीं ना कहीं छिपा दिया है और लोग बात ही नहीं करते हैं। आई मीन देश इस बात से परेशान है कि लोगों ने, कांग्रेस ने क्या बोल दिया या फिर मोदी जी ने क्या बोल दिया। देश इसी बात से परेशान है कि किसने क्या बोल दिया। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जब हम इतना ज्यादा हाईएस्ट एवर टैक्स पे करते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा चुभती हैं। वन, राइट, मेरा जो फंडामेंटल राइट भी है, राइट ऑफ क्लीन वाटर राइट, वो नहीं है मुझे। मैं एक सीवेज ट्रीटेड पानी पीता हूँ, आरओ का पानी पीता हूँ। इट्स नॉट ए गुड वाटर, इट्स नॉट ए गुड वाटर ड्रिंक। आप कोई भी पानी पीते हो शहर में, इट्स नॉट ड्रिंकेबल। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट 80% पॉपुलेशन को पानी का एक्सेस नहीं है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली। और फिर से आप जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वीडियो स्टार्ट किया था, हम फिर से वहाँ पर ही हैं। टोल कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, भले ही उसके लिए आम आदमी परेशान हो, लाइन में लगा रहे, बट सरकार का कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमें गंदा पानी देना है, हमें उन्हें गंदी नदियाँ, हमारे वो नदी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, हर जगह माइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, सब कुछ हमारे पैसे से ही कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ना पानी साफ मिलता है, ना हवा साफ मिलती है। आप हमारे नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, आपने सारे जंगलों को बर्बाद कर दिया है, लोगों को जो बेसिक राइट होता है आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप हर जगह डैम बना देते हो, वो डैम की वजह से भले ही नीचे कितनी सारे लोग की लाइफ बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से कह देते हो कि सॉरी जी, गलती हो गई। सर, एंड टू ऑल दी गवर्नमेंट एंड टू एवरीवन, आप और हम दो अलग अलग जगह से नहीं है। आप भी उसी हिंदुस्तान के हिस्से हैं जिस हिंदुस्तान के हिस्से हम हैं, आप भी उसी इंडिया का पार्ट है जिस इंडिया का पार्ट हम हैं। तो फिर अपने घर के लोगों से कोई इस तरह से छल कपट के साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि ये छल कपट है, क्योंकि मेरे सामने भी जो दो ट्रक जा रही है ना, ये 10 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है। और अभी कुछ दिन पहले एक बंदे का न्यूज वायरल हुआ था जिसमें उसकी फॉर्च्यूनर, उस बेचारे ने अपनी फॉर्च्यूनर को न्यू फॉर्च्यूनर के लुक में मॉडिफाई कर लिया था और उसकी गाड़ी सीज हो गई। 50 लाख की फॉर्च्यूनर को उन्होंने ऐसे ही सीज कर लिया और यहाँ पे ट्रक जा रहे हैं पुराने, 10 साल से पुराने। और ये सिर्फ ट्रक्स की बात नहीं, आपको मैं कितनी सारी गवर्नमेंट की गाड़ियां दिखा दूंगा जो 10 साल पुरानी है, लेकिन उनको कोई नहीं सीज करता है क्योंकि वो कानून से ऊपर है। आज ही एक न्यूज हुआ, आज ही एक न्यूज काफी चल रहा था कि मुंबई में जो रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शिवसेना के लीडर के बेटे ने एक काफी ओल्ड एज कपल को पीछे से अपनी BMW से धक्का मारा था। और उसके बाद उस बंदे के अंदर ऑडासिटी इतनी थी कि उसने उस बेचारी लेडी को ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक ड्रैग किया और ही लेफ्ट। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने धक्का मारा क्योंकि वो काफी तेज से जा रहा था BMW में। फिर सामने में देख रहा है कि वो लेडी उसके बोनेट पे है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसके हस्बैंड को देखा जा सकता है कि काफी वो परेशान बेचारा, ऑब्वियसली क्यों ना यार, उसकी वाइफ को एक छोटे चूतिए बंदे ने मार दिया और somehow everyone is saving him। 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद आज वो बंदा पकड़ा गया फॉर द फॉर्मेलिटी पर से, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। आप इसको हिट एंड रन में काउंट करोगे और उस बंदे के अगेंस्ट केस बना के उसको एक टाइम के बाद रहने दोगे, छोड़ दोगे, जाने दोगे, या क्या पता आप पुणे वालों की तरह उससे भी आप ऐसे लिखवा दो, उस बंदे की एज गलत डिक्लेयर कर दो, उसका मानसिक संतुलन खराब करवा दो, क्योंकि आपको तो पता है कानून आपने बनाया है, आप कभी भी उसको बदल सकते हो, राइट। बट कितनी शर्म की बात है। और मुझे शर्म नहीं आता है, मुझे शर्म आती है कि सबका खून क्यों नहीं खौल रहा है, लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। और
पता नहीं कितनी शर्म की बात है। आई मीन कितनी शर्म की बात है कि लोगों के अंदर इतनी ऑडेसिटी है। आज ही एक नोएडा का भी एक न्यूज आया है कि सुबह में एक BMW में बच्चे लोग थे, अगेन यंगस्टर्स एंड ऑल, उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को पीछे से धक्का मारा जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। और उसके बाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बंदे पार्टी करते हुए देखे जा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ये जो पावर और पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग हैं ना, इन्होंने अपने आप को अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया है। और जब ये अपने आप को अनटचेबल डिक्लेयर कर चुके हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये रोड पे लोगों को रौंद रहे हैं, मार रहे हैं। पुणे वाले केस के बाद एक और, इन फैक्ट आई एम फॉरगेटिंग द लेडी नेम, एंड सम बिग नेम इन्वॉल्व, सम बिग पॉलिटिशियन डॉटर, उसने भी 2 मजदूरों को मार दिया। एंड शी इज आउट ऑन बेल, शी इज रोमिंग फ्रीली, पार्टिंग हार्ड एंड ऑल। सो पॉइंट ये कि ना, ये टोल, ये सारे फैक्ट्स, ये सारे न्यूज, ये सब जब कुछ सुनते हैं और जब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता सरकार हमारी तरफ से या दूसरे देश की तरफ से हमारी बजा रही है। क्योंकि हम एवर टाइम हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपने एवर टाइम हाईएस्ट टैक्स पेइंग फेज में चल रहे हैं, और उसी टाइम पे गवर्नमेंट आज की सबसे बड़ी लूट स्कैम मचाने में लगी हुई है। हर चीज को महंगा कर दो, हर चीज को महंगा कर दो, हर जगह रोड खोद दो, हर जगह हर कुछ को बेच दो। यही है हमारी औकात। एनीवेज।